Welcome students. Today we will discuss the another topic of unit 3rd of paper 2nd, that is break and continue statement. In unit 3rd we have already covered these topics: loop, for loop, while loop, do while loop and nested loops. Today we will discuss break and continue statement. Before describing this break and continue statement, first we will discuss the comparison between these three loops in C programming language. Here is the comparison of while, do while and for loop structure. This is very important. ये normally questions आपका theoretical पूछा जाता है कि what is the difference between while और do while loop. दो लूप्स में भी कंपैरिजन हो सकता है, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप, या तीनों के बारे में बताएं. तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स है, जैसा कि हमने देखा: फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, स्टेटमेंट्स. ठीक है. ये वाइल लूप का सिंटेक्स है. वाइल कंडीशन, फॉर लूप के बाद भी सेमीकोलन नहीं आएगा, वाइल के बाद भी सेमीकोलन नहीं आएगा. ये आपका डू वाइल लूप का सिंटेक्स है, इसमें वाइल कंडीशन के बाद में सेमीकोलन आएगा. ठीक है. यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट एक्स लिख दें और बाद में बाहर बॉडी ऑफ द लूप के बाहर स्टेटमेंट वाई लिखते हैं, सेम सब में. उससे क्या होगा, आप ये बता सकते हैं कि जब तक कंडीशंस ट्रू रहती है, तीनों ही केसेस में स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करता है, और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो जो बॉडी ऑफ द लूप के बाहर जो स्टेटमेंट वाई लिखी जाती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है. फॉर लूप आपका एंट्री कंट्रोल लूप है, वाइल लूप आपका एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि एंट्री के वक्त आपकी कंडीशन चेक होती है, और आपका डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है. इन फॉर लूप, इफ़ द कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में यदि कंडीशन ट्रू नहीं होती है, देन कंट्रोल विल नेवर एंटर इन ए लूप, और बॉडी ऑफ द लूप नेवर गेट एग्जीक्यूटेड. ठीक है. यदि कंडीशन पहली बार में फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट जो एक्स है या बॉडी ऑफ द लूप है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सेम चीज़ हेयर, क्योंकि एंट्री है, यदि कंट्रोल्ड है, क्योंकि यहीं पे यदि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल विल नेवर एंटर इन ए लूप. लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं है. इवन द कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम, द कंट्रोल एंटर इन द बॉडी ऑफ द लूप. एक बार, कम से कम एक बार वो बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट जरूर करेगा. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड अदर लूप्स इन द C programming language. Next, there is no semicolon after condition in the syntax of for loop. Again, while loop में भी कोई semicolon नहीं है, but there is semicolon after the condition in the syntax of the do while loop. Next, initialization and increment decrement is the part of syntax. आप इसी के अंदर initialization कर रहे हैं, इसी के अंदर increment decrement कर रहे हैं for loop में. ये पार्ट ऑफ द सिंटेक्स है, जबकि वाइल में ऐसा नहीं है. वाइल में आप इनिशिएशन पहले करते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप बॉडी ऑफ द लूप के अंदर करते हैं. सो देयर इज इनिशियलाइजेशन एंड अपडेटिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स. एंड अगेन इन द डू वाइल लूप आल्सो इनिशियलाइजेशन एंड अपडेटिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स. नेक्स्ट, अ फॉर लूप इज वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज्ड बाय द प्रोग्राम. इवन एरे जब आप पढ़ेंगे या स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपका फॉर लूप यूज होता है. वाइल लूप भी आपका वाइडली यूज होता है, लेकिन फॉर से ज़्यादा नहीं. फॉर ज़्यादा पॉपुलर जो है लूप है. फिर डू वाइल लूप इज यूज इन सब केसेस, ये थोड़ा कम यूज होता है, और ऐसे केसेस में यूज होता है जहाँ पर कि कंडीशन को आपको एंड में चेक करना हो. ओके. सो दिस इज़ द, मतलब एक मोटे मोटे तौर पे मैंने ये कंपैरिजन लिखा है आपका फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर. नाउ वी विल डिस्कस द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स. द ब्रेक स्टेटमेंट्स इज यूज टू जंप आउट ऑफ ए लूप. इसी लूप के अंदर जहाँ पर भी यदि ब्रेक मिलेगा वो लूप से तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा. आपको लूप से बाहर आना है बीच में. नॉर्मल एग्जीक्यूशन करते हुए तो वो कंडीशन फॉल्स पे बाहर आएगा, लेकिन आपको बीच में कहीं ब्रेक करना है तो आप जो है ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे. और कंटिन्यू का मतलब है कि आपको कुछ पार्ट उसका स्किप करना है किसी कंडीशन बेस पे लूप का, तो कुछ जो स्टेटमेंट को स्किप करते हुए वो लूप को कंटिन्यू करेगा. तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा. ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू जंप आउट ऑफ ए लूप. द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज फॉर स्किपिंग पार्ट ऑफ ए लूप. Break statement. When a break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately exited and the statement after the loop, जैसे हम get executed, जैसे हम statement y जो बनाते हैं वो सीधा लूप से बाहर आकर स्टेटमेंट y को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा.
द ब्रेक वुड एग्जिट ओनली अ सिंगल लूप। यदि आप नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं तो एक ब्रेक यदि आपने इनर लूप में लगाया तो वो इनर लूप से ही बाहर निकलेगा, आउटर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, आउटर से बाहर निकालना है आपको, मान लीजिए लूप से एग्जिट होना है तो वापस से ब्रेक लिखना पड़ेगा। In nested loop, if break statement is used in inner loop, then it will stop the execution of the inner loop only. This is important, and start executing the outer loop. It can also use to terminate a case in the switch statement. हमने decision making statement में switch statement पढ़ा था, उसमें भी हम break यूज करते हैं। यदि बीच में से जहाँ से भी आपको जो switch statement की case जो हम वैल्यू पढ़ते हैं उसको भी हमने यदि वहाँ से बाहर निकलना है तो हम break statement का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स सिंपल है, कोई सिंटेक्स नहीं है, सिर्फ ब्रेक और सेमीकोलन आएगा, ब्रेक के आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा। लेकिन इससे पहले कोई ना कोई कंडीशन होगी कि किसकी वजह से आप ब्रेक करना चाहते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द लूप इमीडिएटली। लूप से तुरंत जैसे ब्रेक इनकाउंटर होगा, लूप जो है एग्जीक्यूट बार बार रिपीट करना बंद कर देगा और स्टॉप हो जाएगा। देखो, तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज होता है? एक तो स्विच स्टेटमेंट, पहला केस है स्विच स्टेटमेंट में, ये हमने जब स्विच का सिंटेक्स देखा था उसमें हमने ब्रेक यूज किया था। सेकंड है फॉर लूप में। फॉर लूप में यदि आप फॉर लूप लगाया है, ये हमने पूरा लूप मतलब कंप्लीट सिंटेक्स नहीं लिखा है, ये केसेस हैं जहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो बीच में कोई कंडीशन लगाई, यदि वो कंडीशन ट्रू होती है फॉर लूप के अंदर और वो ब्रेक को एग्जीक्यूट करता है तो ये तुरंत यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट वाई, मतलब वाई क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक क्या है, आपका बॉडी ऑफ द लूप है। और जैसे ही ब्रेक मिलेगा ये बॉडी ऑफ द लूप से बाहर निकल जाएगा। कंट्रोल विल ट्रांसफ़र आउटसाइड द लूप। ये फॉर लूप के अंदर है। थर्ड है वाइल लूप के अंदर। वाइल यदि कंडीशन ट्रू है अंदर जाएगा, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी और इसको ब्रेक मिल गया, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ही ब्रेक मिलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। और जैसे कंट्रोल जो है इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, इट एग्जिट फ्रॉम द वाइल लूप, सीधा यहाँ आ जाएगा। ये थर्ड है। और फोर्थ आपका क्या होगा? डू वाइल लूप। ये डू वाइल लूप है आपका, और डू वाइल में भी कहीं पे भी ब्रेक मिल जाएगा तो ये सीधा एग्जिट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या देखा हमने? ब्रेक स्टेटमेंट को हम 4 जगह यूज कर रहे हैं। एक तो स्विच स्टेटमेंट में, फॉर लूप में, वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। ठीक है। अब पांचवा ये जो हमने दिया है ये हमने नेस्टिंग के लिए यूज किया है। इसको हम फॉर की नेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, हालांकि मैंने एग्जांपल यहाँ पे फॉर की नेस्टिंग का लिया है। आप वाइल की नेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं, डू वाइल की भी यूज कर सकते हैं। चूँकि फॉर ज़्यादा पॉपुलर है तो हमने फॉर की नेस्टिंग में इसको समझा है। फॉर की यदि नेस्टिंग के अंदर, मतलब फॉर के अंदर फॉर यूज किया है तो इनर लूप, ये इनर लूप है या आउटर लूप है। इनर लूप में कहीं पर भी ब्रेक मिलता है तो इनर लूप स्टॉप हो जाएगा और ये आउटर में आ जाएगा। देखो यहाँ से ये यहाँ आया है, ना कि ये बाहर यहाँ आया है, तो ये आउटर लूप का एग्जीक्यूशन चलेगा। ठीक है, फिर से यदि मान लीजिए वापस ब्रेक मिलता है तो आउटर लूप में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एग्जिट फ्रॉम द इनर लूप। मान लीजिए आपको आउटर से भी एग्जिट होना है तो आपको फिर से यहाँ पे इफ़ कंडीशन ब्रेक देना पड़ेगा, तो आप एकदम से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम नेस्टिंग के अंदर भी ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन वह एक ब्रेक एक ही लूप के लिए वर्क करेगा, एक ही लूप से एग्जिट होगा। नेक्स्ट आपका है कंटिन्यू स्टेटमेंट। व्हेन ए कंटिन्यू स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इनसाइड ए लूप, द लूप इज इमीडिएटली स्किप्ड एंड द रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द लूप एंड कंट्रोल ट्रांसफ़र टू दी स्टार्ट ऑफ द लूप। मतलब लूप का जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्किप हो जाएगा और बिगनिंग में पहुंच जाएगा। अभी हम इसका सिंटेक्स थोड़ा इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कंटिन्यू का सिंटेक्स तो ये है, कंटिन्यू और सेमीकोलन। स्पेलिंग आप बिल्कुल सही लिखिएगा। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। इसको हम और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग वेज। यहाँ पर आपने कंटिन्यू देखो, फॉर लूप के अंदर एक तो स्विच में यूज नहीं होता है कंटिन्यू, स्विच में केवल ब्रेक यूज होता है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर आप कंडीशन के अंदर कंटिन्यू लगाते हैं तो देखो ब्रेक में तो नीचे आ रहा था, इसमें क्या करेगा, ये वापस कंडीशन को चेक करने लग जाएगा और दिस पार्ट विल बी स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्किप कर जाएगा और यहाँ से ये कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट इटरेशन फॉर लूप का जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा।
ठीक है, तो इस पार्ट को स्किप कर जाएगा यदि कंडीशन ट्रू होगी तो। यदि कंडीशन फॉल्स है इफ़ की, तो ये इस पार्ट को भी एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो नॉर्मल फॉर लूप की तरह वर्क करेगा। लेकिन यदि ये कंडीशन ट्रू होती है और कंटिन्यू स्टेटमेंट को यदि कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, तो इसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं बॉडी ऑफ द लूप, वो सब स्किप हो जाएंगी। सेम तरीके से वाइल लूप में काम करेगा, सेम से डू वाइल में। तो हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये आपका वाइल लूप है, वाइल लूप में कंटिन्यू हुआ तो ये सीधा स्टार्ट ऑफ दी वाइल लूप चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ब्रेक में लूप से बाहर चला जाता था, इसमें लूप से बाहर नहीं जाएगा, लूप के स्टार्ट में चला जाएगा। ये आपका डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में भी जैसे ही आपका ये है तो ये स्किप कर जाएगा और कंडीशन पे आ जाएगा, फिर से जाएगा, फिर कंटिन्यू मिलेगा तो लूप के स्टार्ट में आ जाएगा। नाउ वी विल सी द प्रोग्राम यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू। दोनों को यूज किया है हमने इस प्रोग्राम में और आप देखें ये कैसे काम कर रहा है। देखें, ध्यान से देखें। एक्स लिया, स्क्रीन क्लियर किया, प्रोग्राम यूजिंग ब्रेक। एक पार्ट मैंने ब्रेक से लिखा है, एक पार्ट मैंने कंटिन्यूस से लिखा है। x इज इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल 12। यदि इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आता है या कंटिन्यू नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो ये 1 से 12 प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन डाली है, इफ़ x mod 5 इज इक्वल टू 0 तो ब्रेक करना है। देखें, 1 mod 5 0 होता है? नहीं, 1 mod 5 तो 1 होगा, 1 ही आएगा रिमाइंडर। 2 भी प्रिंट करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा। फिर x की वैल्यू 5 होगी। 5 mod 5 इज इक्वल टू 0, यस। 5 mod 5 इज 0, यस। तो ये प्रिंट नहीं करेगा, आउटपुट आएगा 1 2 3 4 और 5 मिलते ही ये बाहर निकल जाएगा। सिर्फ इतना ही आउटपुट आएगा। लेकिन यदि आपने ये दोनों स्टेटमेंट नहीं लिखी होती ब्रेक, तो उस केस में ये नॉर्मल चलता है, 1 से लेकर 12 तक प्रिंट करता। चूँकि हमने ब्रेक लगाया है तो जैसे ही 5 से डिविजिबल आएगी संख्या 5 mod 5, ये ब्रेक हो जाएगा और ये 1 2 3 4 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, सेम प्रोग्राम में मैंने कंटिन्यू लिखा है, सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है, ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दिया। इसमें क्या होगा देखो, 1 2 3 4 तो प्रिंट करेगा, फिर 5 mod 5 इज इक्वल टू 0, यस। तो ये कंटिन्यू मतलब ये लूप के शुरू में चला जाएगा, मतलब 5 को प्रिंट नहीं करेगा। फिर ये 6 होगा, 6 mod 5 9, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4। 5 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यू मिल गया। फिर 6 7 8 भी प्रिंट होगा, 9 भी प्रिंट होगा। फिर 10 अगेन प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 10 mod 5 क्या होता है, 0 होता है। मतलब 10 में 5 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो आपका ये वापस कंटिन्यू हो जाएगा। तो 11 और 12 प्रिंट होगा, तो 5 और 10 प्रिंट नहीं होगा। 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12, दिस विल बी द आउटपुट। देखें, फर्स्ट वाले में, ब्रेक वाले में 1 2 3 4 प्रिंट होगा, कंटिन्यू वाले में 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12। ना तो 5 प्रिंट हो रहा है, ना आपका 10 प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज ए प्रोग्राम यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू बोथ we have used in the same program. So this is all about for today. Thank you.